जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका जीवन ईश्वर सब कुछ पहले से ही तय करके रखता है। जब मनुष्य धरती पे आता है, बड़ा होता है, जीवन में दुनियादारी को सीखता है, तो वो चौंक जाता है। उसने जो सोचा था वो कुछ और निकलता है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो चौंकाने वाले ग्रह हैं, आश्चर्यचकित परिणाम देते हैं। जीवन में धन दौलत शोहरत के पीछे इंसान भागता है, मगर किसी को वो मिल पाती है और किसी को वो तरसाती है। आज मैं बात करूंगा कि कैसे राहु और केतु महाबली हो गए, महा पावरफुल हो गए, और आपके जीवन में कर्क राशि वालों कैसे आप सुपर पावरफुल राहु और केतु के 20 अप्रैल सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक आने जा रहे हैं। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। राहु का जो खेल है वो चंद्रमा से सबसे ज्यादा निराला है, क्योंकि चंद्र को ही राहु ने इफेक्ट मारा और ग्रहण लगा दिया। पूरे 18 महीने से राहु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और केतु आपके दूसरे घर में यानी धन कुटुंब वाणी स्थान में चल रहे हैं। पिछले 3 माह जनवरी फरवरी मार्च के महीने बहुत ज़्यादा उठापटक करते हुए गए हैं, और राहु और केतु ने 6 ग्रहों के संग जो महाविस्फोट बनाया है उसके कारण कर्क राशि वालों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी नौकरी, उनका व्यापार, उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आई हैं और उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब रहा है। उनकी चिंताएं बढ़ी हैं। मगर 20 अप्रैल से आपका समय एकदम से पलटा खा जाएगा, तख्ता पलट होगा और जीवन के आप आश्चर्यचकित परिणाम देखेंगे। देखिए, अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु ये आपको रिसर्च से जोड़ता है, खोज से जोड़ता है। ये कहीं ना कहीं उन विदेशी कंपनियों से जोड़ता है जहां आप नौकरी करके बहुत अच्छा पैकेज प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसी सरकारी नौकरियों से जोड़ता है जो कि सरकार से आपको मान प्रतिष्ठा पद और रुपया पैसा हर तरीके से आपको दिलवाने वाली होती है। ये उन कामों से जोड़ता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम हैं, दवाइयों से संबंधित काम हैं। आपके जीवन के वो काम हैं जो कि अचानक होते हैं। अब क्या है, राहु स्वतंत्र हो गए हैं। इनका स्वतंत्र होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। पिछले 3 माह में जो 6 ग्रहों के संग इन्होंने युतियाँ बनाई हैं उसके कारण कर्क राशि वालों की जिंदगी में भूचाल आया है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है, उतार चढ़ाव आए हैं। उसके कारण अब वो सोच रहे हैं कि आगे का समय कैसा रहेगा। देखिए, 20 अप्रैल सन 2026 से 11:21 पर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा और ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि अपना ही खुद का नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति अभी 12वें घर में आपके चल रहे हैं। 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति का होना यानी आपके जीवन में शुभ कार्यों के ऊपर खर्च हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दबाव में हैं, काम तो आप कर रहे हैं, सेविंग्स भी आपकी इतनी नहीं हो रही है, इनकम ऑफ सोर्स भी कहीं ना कहीं खर्चे में चली जाती है, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति का होना कहीं ना कहीं शुभ कार्यों पे, मांगलिक कार्यक्रमों पे, आपका पूजा पाठ में कहीं ना कहीं मन लग रहा है और मांगलिक कार्यक्रमों में खर्च भी हो रहा है। आपकी यात्राएं भी हो रही हैं मगर आपको उनसे भी लाभ नहीं हो रहा है। मगर 20 अप्रैल से जब पुनर्वसु नक्षत्र में जो है देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में शानदार परिणाम आएंगे। जो आपने इतने समय में इन्वेस्ट किया है उसके अब रिजल्ट आएंगे। रोग ऋण शत्रु इससे आपको छुटकारा मिलेगा। पुराने जीवन में जो पेंडिंग काम है जो कि इस वर्ष के 3 माह में नहीं हो पाए, अब 20 अप्रैल के बाद से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा अब वो काम हो जाएंगे। राहु का क्या रोल है? देखिए, राहु क्या है, बंदिशों वाला ग्रह नहीं है, इसको गुलामियत पसंद नहीं है। ये क्या है, जैसे और ग्रहों के संग युति बनाता है, टक्कर देता है तो उनको भी नुकसान होता है और राहु को भी नुकसान होता है। राहु कलयुग का राजा है, इसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि लाइट से लेके और पानी की मोटर तक का जो खिंचाव है
और आपके जीवन में जो भी आप सुख सुविधाएं यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल और लैपटॉप और जो भी आप जो है इंटरनेट यूज करते हैं, ये सब राहु की ही देन है। क्योंकि राहु क्या है, रिसर्च है, खोज है, टेक्नोलॉजी का कारक है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या ऐसी जॉब करते हैं जहां टेक्नोलॉजी का वर्क है, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। 20 अप्रैल सन 2026 से राहु स्वतंत्र होकर और बाहुबली हो जाएंगे, तो आपके काम अब आगे बढ़ेंगे। आपकी टेंशन, आपका तनाव, आपकी चिंताएं, आपकी नौकरी में अगर आप हैं तो उसके जो टारगेट हैं वो भी आप अचीव करेंगे। मगर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको राहु के शुभ फल लेने हैं कर्क राशि वालों, तो आप राहु से चाहते हैं कि मैं अच्छा धन अर्जित करूं, अपने जीवन में गाड़ी, घोड़े, मकान, दुकान, ये सब चीज़ें खरीदूं। मगर आपको 20 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें राहु की भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले रिसर्च। राहु क्या है, खोज मांगता है। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो आपको खोजी बनना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें स्टडी करनी पड़ेगी, अपनी स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। आप चाहें कि मैं बैठे बैठे तरक्की कर लूँ, कुछ मुझे करना नहीं पड़े, कुछ सीखना नहीं पड़े, क्योंकि शनि कर्म का दाता है और राहु जो है कर्म के अंजाम को पहुंचाने वाला ग्रह है। तो अगर आपको जीवन में जो भी काम करने हैं, जो आपके अधूरे सपने हैं उनको पूरे करने हैं, वो सिर्फ बातों से नहीं होंगे, आपको उन पर वर्क करना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर काम को बार बार बदलते रहेंगे तो उससे आपका फोकस खराब होगा और आपके फिर सपने कैसे पूरे होंगे। यहाँ राहु की बात करें तो राहु महाराज पूरे वर्ष यानी 2 अगस्त सन 2026 तक अपने सतविसा नक्षत्र में ही रहेंगे। इनका खुद का नक्षत्र है। फिर 2 अगस्त सन 2026 से ये सतविसा नक्षत्र को छोड़ देंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मैंने जो इनका कार्यकाल बताया है वो 20 अप्रैल से और 5 दिसंबर तक का बताया। फिर धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, इनका मंगल का नक्षत्र होता है। तो जो लोग तकनीकी सेवा से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, सेना, फौज, मिलिट्री, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या उसमें वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय। फिर 5 दिसंबर से राहु महाराज क्या करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि को छोड़ के और मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव को छोड़ के सप्तम भाव में आ जाएंगे। और जो केतु है, क्योंकि राहु केतु का संग राशि परिवर्तन होता है, तो ये भी केतु जो दूसरे घर में बैठे हुए हैं वो आपके लगन में आ जाएंगे, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। अब इसका जो परिणाम है ये आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करते हैं उससे 6 महीने पहले से ही रिजल्ट दे लेते हैं। सबसे पहले तो क्रोध पे कंट्रोल करिए। सबसे पहले आपको जीवन में तरक्की करनी है तो कुछ सीखना पड़ेगा। पिछला समय खराब हुआ है, मुझे मालूम है। पिछला समय आपका बर्बाद हुआ है, मुझे मालूम है। जो आपके सपने आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में देखे थे, 2026 के नव वर्ष में देखे थे, वो आपके पूरे नहीं हुए। उसका कारण है कि राहु का महाविस्फोट जब खत्म होगा तभी आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अब उनका महाविस्फोट खत्म हो गया है तो आप अपने जीवन में आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देखेंगे। जीवन में अगर कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो वो सुलटेगा। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं उससे भी आपको बेनिफिट होगा। आप चाहते हैं कि आप अपनी जॉब जो कर रहे हैं उसमें टारगेट अचीव करें, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो इंसेंटिव है वो बढ़े। आप चाहते हैं कि बॉस आपको शाबाशी दे, कंपनी आपको कुछ इनाम दे, पुरस्कार दे। तो ये सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, मगर ध्यान रखिएगा फोकस को नहीं हटाना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। क्योंकि आप थोड़ा सा क्या है, कोई बात मन से लगा लेते हैं, झिनक जाते हैं, लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, 2-2, 4-4 साल की प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग आपकी सफल होती नहीं है। कोशिश करिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए। पहले वो प्लानिंग करिए जो आप छोटी प्लानिंगों को वर्क कर सकें। आप लंबी लंबी योजनाएं बना लेंगे, लंबी लंबी प्लानिंग कर लेंगे, वो प्लानिंग फिर क्या होता है, राहु भटका देता है और आप 4 प्लानिंग इकट्ठी बना लेंगे और एक पर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि 6 महीने
आगे के जो 6 महीने हैं पहले उन पर काम करिए, फिर आगे के 6 महीने पे काम करिए, फिर 1 साल पे काम करिए। वो आपको करनी है अगर जीवन में तरक्की करनी है तो। आप लंबी लंबी प्लानिंग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल की बनाएंगे तो एक भी सक्सेस नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कर्क राशि वालों, क्योंकि आप भावुक इंसान होते हैं। चंद्रमा क्या है, हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भटकना नहीं है। और अगर आपके जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो फिर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। उसमें आपकी जो कुंडली के राज हैं वो खुल जाएंगे, उसके कारण जो आपके जीवन में जो बाधाएं हैं उससे भी मुक्त होंगे। क्योंकि कुंडली क्या है, दर्पण है, एक्सरे है, आपका वो पैथोलॉजी का टेस्ट है जो बीमारियों का पता लगाता है। आपको पता नहीं कि आपको क्या बीमारी है, मगर फिर भी आप चल रहे हैं। मगर आपको लग रहा है कि एक स्ट्रेस है, शरीर में परेशानी है, मगर आपको उसका पता नहीं है। वो तभी पता लगेगा जब आप कहीं ना कहीं कोई टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर पे जाती हैं और डॉक्टर साहब तो टेस्ट लिखते हैं, तब बीमारी जो है उसका इलाज करेंगे तो जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसे ही जन्म कुंडली क्या है, अगर आपकी बीमार है, आपकी कुंडली में कुछ दोष है, तो थोड़े से उपाय करिए, दान धर्म एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए। उससे क्या होता है कि आपके जीवन के जो रास्ते हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं और आपको नई दिशा मिलती है। ये होता है कुंडली विश्लेषण करवाने का फायदा। तो थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फीस पे करिए और आप कुंडली विश्लेषण कराइए। आगे का जो स्तर है आपका बहुत बढ़ेगा, जीवन की रुकावटें दूर होंगी। आपकी जो राशि है उसमें राहु केतु का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी 2 जून सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तो 20 अप्रैल से नक्षत्र परिवर्तन होगा, इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा और ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 जून से इनका राशि परिवर्तन होगा। तो आपके 12वें घर से निकल के यानी मिथुन राशि से निकल के और कर्क राशि वालों के लगन में ही आ जाएंगी। ये 13 वर्ष बाद हो रहा है। पिछले 13 वर्ष पहले ही आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि पिछले 13 वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या शुभ घटित हुआ था। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब 13 वर्ष बाद आपके लगन में उच्च होकर आ रहे हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च हो जाती है और जब लगन में देवगुरु बृहस्पति आगे के 13 माह के लिए आएंगे तो आपके लगन में तो शुभता लाएंगे ही। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो 3 दृष्टियां उसमें पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे और लक हाउस पे 9वीं दृष्टि पड़ेगी। ये आपकी जिंदगी के 4 चांद लगा देगी, आपको एक गोल्डन मैन बनाएगी। आपके जीवन में राहु केतु का शुभ प्रभाव होगा। विदेशों की कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई आपने परीक्षा दी है बैंकिंग से संबंधित, कोई भी आपने टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी परीक्षा दी है उसके शुभ परिणाम आएंगे। या आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें आगे आने वाले 13 महीने बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे। टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टेक्नोलॉजी, साइंस, दवाइयों से जुड़े हुए कारोबारी हैं, खाने पीने का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप किसी भी रूप में राहु से संबंधित काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट से संबंधित काम है, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी तरक्की होगी। और जो मेरे पुराने व्यापारी भाई हैं जो कर्क राशि वाले हैं उनके भी चेहरे मुस्काएंगे। और जो मेरी माताएं बहनें हैं जो कर्क राशि वाली, अगर वो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, घर से बैठ के काम करना चाहती हैं या कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं, तो उसमें भी 20 अप्रैल से लेके और 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। और 2 जून से तो शानदार परिणाम आएंगे जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आ जाए। तो मित्रों निश्चिंत रहिए, कर्क राशि वालों के अब बुरे दिनों का समापन हो गया है, अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा आप समय दीजिए। राहु केतु के शुभ परिणाम चाहिए तो आपको थोड़ा सा शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शाह शुक्राय नमः, इस मंत्र का सवेरे 3 माला का जाप करना है। ओम राम राहुवे नमः, इस माला का भी जो है 3 मालाएं जाप करनी है। और आपको राहु को शुभ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वृद्धा आश्रम में जाके वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुछ खाने पीने का सामान शनिवार के शनिवार दें और अंधों की सेवा करें। अंधों को कुछ नमकीन बिस्किट दे सकते हैं, कुछ नमकीन खाना खिला सकते हैं, आप कुछ उन्हें रुपए पैसे दे के मदद कर सकते हैं।
या कोई गरीब हो और वो जो है दवाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा हो, दवाई नहीं खरीद पा रहा हो, तो उसका भी आप कहीं ना कहीं दवाई का डोनेशन कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं शनिवार के दिन। तो ये थोड़ा सा उपाय कर लीजिए, उससे आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की होगी और राहु केतु के शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी कुंडली के जो दोष है वो भी शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में एक नई रास्ता, नई दिशा मिलेगी। तो मित्रों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में जय महादेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।